हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आबवाओ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आबवाओ के नियम में जो है, सबसे पहले जो हम बात पढ़नी है हमने, वो ये पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है। उस बारे में हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर पे, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं शेल्स में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले शेल होती है, फिर सब शेल होती है, फिर ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस शेल में जाएगा और किस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो आबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया, नियम दिया, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो जैसे कि सबसे निम्न ऊर्जा वाला स्तर जो था वो n इजिकल टू वन, जब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या वन होती है, मुख्य क्वांटम संख्या वन होती है, तो वहां पर भरा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आबाओ ने बताया कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और उसने जो है ऑर्बिटलों का एक क्या दिया, एक सीक्वेंस दिया, ठीक है। उसने बोला कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वन एस सबसे ऊपर है, ठीक है। तो पहला एन इज वन एस के लिए एन इज इक्वल टू होता है वन, वन एस के लिए, ठीक है। और ऑर्बिटल हो गया एस, सब सेल हो गई एस, और उसमें ऑर्बिटल भी एस हो गया, ठीक है। क्लियर। तो वहां पर को इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, उसके पास सात इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, वन एस में जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वन एस में, और एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वन एस टू हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, नाइट्रोजन। अगर सात उसका परमाणु क्रमांक है किसी का भी, तो उसमें सात इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो वन एस टू, टू एस टू, ठीक है। क्योंकि आबाओ के अकॉर्डिंग देखो अगला क्या आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है टू पी, फिर जो उससे ऊंची ऊर्जा स्तर वाला है वो आ रहा है टू पी। अब नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो दो और दो, और उसके बाद जो है सात जोड़ने में तीन और जोड़ देंगे तो सात हो जाएगा। क्लियर, चार में तीन जोड़ेंगे सात, तो सात। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, 2,5 पढ़ा था कक्षा चार जो 10 तक था, ठीक है। लेकिन आज के बाद से आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वन एस टू, टू एस टू, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर, आ गई बात समझ में। किसी का भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन का आठ होता है, तो टू पी फोर हो जाता, तो कितना हो जाता, टू पी फोर हो जाता। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। पी में कितने आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एस में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं, ये जो सीक्वेंस हमें दे रखा है अब्बाओ का। एस में मैक्सिमम दो, पी में मैक्सिमम छः, डी में मैक्सिमम जो है 10, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर। तो हमारे पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं अलग अलग सब सेल्स में, और इनको हमें भरना होता है। जैसे कि अगर किसी का परमाणु क्रमांक 17 है, सपोज क्लोरीन है, तो उसका क्या हो जाएगा, वन एस टू हो जाएगा, टू एस टू हो जाएगा, टू पी सिक्स हो जाएगा, 10 हो गए। फिर थ्री एस टू हो जाएगा, टोटल 12 हो गए। फिर थ्री पी, 12 में कितना जोड़ूं कि 17 हो जाए, पाँच, थ्री पी फाइव, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स। क्लियर। ऐसे ही आप अलग अलग परमाणु क्रमांकों के जो तत्व हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज केवल इतना ही पढ़ेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे। केवल 10 जो हैं, 10 अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, आफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे ये आफबाउ है, आफगन आ गया है यहाँ पर को लिखा हुआ, आफबाउ प्रिंसिपल है, ठीक है। क्लियर, टाइपिंग मिस्टेक है वो।